तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया महीना और इस नए महीने के 1 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 31 मार्च को। तो हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसे दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसको 2009 में मनाया गया था। अच्छा, ट्रांसजेंडर से आपको याद आएगा अभी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। उन्होंने भीख मांगने वाले और ट्रांसजेंडरों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की थी। उसका नाम है स्माइल योजना। और अभी पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी सारा गिल। अच्छा बताओ, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तेलंगाना में। उसके अलावा याद होगा ट्रांसजेंडर समुदाय को सभी सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। उसके अलावा मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? श्रुति सितारा बनी थी। उसके अलावा 31 मार्च को हम वर्ल्ड बैकअप डे भी मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया था। 1 मार्च को ही जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया। 7 मार्च को विश्व टेनिस दिवस मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया, जो कि मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज मनाया। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस होता है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाएंगे। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस और 18 मार्च को ही ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया। 20 मार्च को विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च को काफ़ी सारे डेज होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जैसे नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे और जैसे विश्व कठपुतली दिवस। एक विश्व कविता दिवस भी होता है 21 मार्च को ही। बाकी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया। 26 मार्च को अर्थ आर डे मनाया और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया था। तो मार्च की ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। और अब नया महीना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, अब अप्रैल से जो भी डेज हम स्टार्ट करेंगे तो वो आपको साथ के साथ याद करते हुए चलना है। और जब भी मैं डे बोल रहा हूँ तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है। बोलने का पैसा नहीं लगता है, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे तरह से याद होगी। जब भी हम उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करेंगे तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। जब चीज़ों को आप साथ साथ बोलोगे तो साथ साथ चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, समुद्री अभ्यास, मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? ये गोवा और अरब सागर में। तो इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 ये अभी शुरू हुआ 26 मार्च को, जो कब तक चला? 30 मार्च तक चला। ये इसका पहला संस्करण था जो कहाँ पे हुआ? गोवा में और अरब सागर में हुआ। इसका आयोजन किया भारतीय नौसेना ने और इसमें इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम यानी कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 25 सदस्य देशों में से 15 ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से आपको याद होगा अभी हमारी इंडियन एयर फोर्स ने एक्सरसाइज वायु शक्ति का आयोजन किया था जैसलमेर के पोखरण में।
अभी भारतीय सेना और महाराष्ट्र की पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 नाम से एक संयुक्त अभ्यास भी किया था पुणे में। और हमारी जो भारतीय नौसेना है उसने मिलन 2022 नाम से एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज किया था विशाखापत्तनम में। अभी हमने रशिया के साथ भी एक एक्सरसाइज किया, पैसेक्स एक्सरसाइज अरब सागर में। और मैं आपको ये सभी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो 2022 में हमने की है। हमने ओमान के साथ भी एक एक्सरसाइज किया है, ईस्टर्न ब्रिज, कहाँ पे, राजस्थान के जोधपुर में। हमने जापान के साथ भी किया, धर्मा गार्जियन 2022, कहाँ पे, कर्नाटक के बेलगाम में। तो ये सब आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए कौन सा देश 2022 में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर होगा श्रीलंका। तो 2022 में 5वें बिम्स्टेक समिट को होस्ट कर रहा है श्रीलंका। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से इस सम्मेलन में भाग भी लिया है। और बिम्स्टेक सचिवालय के बजट को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की सहायता की घोषणा भी की गई है। और इस बार की थीम क्या रही? बिम्स्टेक टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पिरियस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल्स। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो G20 समिट को किसने होस्ट किया था सन 2021 में? तो आंसर होगा इटली। 2022 में कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। 2023 में कौन करेगा? भारत। 2023 में ही ICC वर्ल्ड कप भी होंगे भारत में। और भारत ने 2021 में ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था। उसी तरह से 2021 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट को किसने होस्ट किया था? ताजिकिस्तान, दुशानबे ने। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नवा मेंबर कौन सा बना? ईरान बना। अच्छा, अभी SCO के नए प्रमुख भी बने हैं, उनका नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। उसी तरह से अगर 2021 में बात करें तो आसियान की अध्यक्षता किसने की थी? ब्रुनेई ने। ब्रुनेई की कैपिटल बंदर सेरी बागबान में हुई थी। और 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 2022 में कोप 27 का आयोजन होगा मिस्र में। और 2023 में कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। लेकिन हमारे प्रश्न में तो हम बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। पहले तो जाने इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना होती है 1997 में। मतलब ये बंगाल की खाड़ी के आसपास के 7 देशों का समूह है। अब वो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। और इसके अभी नए महासचिव कौन बने थे? सेक्रेटरी जनरल तेंजिंग लेकपेल, ये हैं भूटान के। याद रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 को जीत लिया? तो आंसर होगा प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी। तो अभी 30 मार्च को प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी ने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग को जीत लिया है। ये सोनीपत स्थित एक अकादमी है जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और भारत की महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच द्वारा संचालित है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें थोड़ा सा, तो इसका 4था संस्करण और 5वां संस्करण ये कहाँ पे होगा? ये 2022 में होगा। 4था संस्करण पंचकुला हरियाणा में और 5वां भोपाल मध्य प्रदेश में। अभी आपको याद होगा 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में पहली बार हुई थी हिमाचल प्रदेश में, जिसको किसने जीता? लद्दाख ने। चलो एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछता हूँ आपसे, बताओ ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता? यह भी भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आंसर होगा भारतीय रेलवे ने। और दूसरा नेशनल आइस हॉकी मेंस चैंपियनशिप जो आपका जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, उसको ITBP ने जीता था लद्दाख को हरा करके। उसके अलावा 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को किसने जीता था? उत्तर प्रदेश ने जीता था, चंडीगढ़ को हराया था उसमें। कहाँ पे हुआ था वो? तमिलनाडु में हुआ था। बाकी आप जानते ही होंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था, किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके। अच्छा, ये भी बता दो अभी उड़ीसा में जो मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुए थे उसमें कौन विजेता रहा? अर्जेंटीना। हारा कौन? जर्मनी। और अभी दिसंबर 2021 में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्ल्ड में 3रे स्थान पर है, टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है। उसी तरह से भारतीय महिला हॉकी टीम वर्ल्ड में 9वें स्थान पर रही और टॉप पे रही नीदरलैंड की टीम। तो क्या ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे? याद रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को।
तो अभी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार जीता है। तो भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की पहल के तहत श्राइन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान का पुरस्कार मिला। और आपको याद दिला दूं, इसे 2017 में भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत विशेष स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान का पुरस्कार भी मिला था। और अभी इन राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बात करें तो राज्य श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा था किसे प्रथम पुरस्कार मिला, उत्तर प्रदेश को। जबकि सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में टॉप पर आता उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर। और जल से रिलेटेड एक अवार्ड अभी मैंने आपको बताया है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसे मिला, प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को। मैंने क्या कहा, ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है, इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 22 मार्च को। वैसे जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है राजस्थान का जोधपुर। और जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है, 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। वैसे हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। और अभी 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना था, पुरी, उड़ीसा का पुरी। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर इंदौर बना था। अच्छा, यूं बताओ, जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। अभी भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन हुआ था कहाँ पे, मुंबई में। अच्छा बताओ, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, कोच्चि है। तो अभी के लिए इतना चीज़ें याद रखना आप, हम बढ़ते हैं आगे। अब बताइए, अभी हाल ही में किसने वॉल्ट प्रोग्राम को शुरू किया, तो आंसर होगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो अभी HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने वॉल्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है और ये उद्योग का पहला डिजिटल ग्राहक जुड़ाव रिवॉर्ड प्रोग्राम है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी ग्राहक HDFC एर्गो की पॉलिसी से 2 साल तक जुड़ा हुआ है तो उसे कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे ये कैश के बराबर होंगे। मतलब जो ग्राहक है इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल वेलनेस ऑफर को रिडीम करने में कर सकेगा, फार्मेसी वाउचर में, डॉक्टर कंसल्टेशन आदि में भी इन रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का रिडीम किया जा सकेगा, या फिर सामाजिक काम या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में भी आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। बाकी HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी आपको याद होगा, अभी पढ़ा था हमने। अभी जीवन बीमा को सरल बनाने के लिए इसने डिजिटल शिक्षा और जागरूकता पहल क्लेरिफाई लाइफ इसको शुरू किया। अच्छा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के अभी CMD बने थे, SL त्रिपाठी उनका नाम है। बाकी हम तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, मुख्यालय इसका मुंबई में है, MD CEO रितेश कुमार है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, टाटा स्टील के उपाध्यक्ष कौन बन गए, नोएल नेवल टाटा। तो नोएल नेवल टाटा ये टाटा स्टील के उपाध्यक्ष बन गए हैं। वैसे टाटा स्टील के MD CEO का नाम पता है, TV नरेंद्रन है। और TV नरेंद्रन ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे। अभी आपको N चंद्रशेखरन के बारे में पता होगा, वैसे ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, लेकिन अभी एयर इंडिया के चेयरमैन भी ये बन गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पे रहे थे कौन, जमशेदजी टाटा। अच्छा, रतन टाटा जी को अभी किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, तो आंसर होगा असम ने, जिसको कहते हैं असम वैभव। और टाटा से तो आपको याद होगा IPL 2022 और 2023 के IPL का टाइटल स्पॉन्सर यही है, टाटा ग्रुप। और आप लोग बताओ 2022 के IPL का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है। बाकी रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। किसने लिखा, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखा। उसके अलावा CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने चालू किया, टाटा स्टील ने ही। और टाटा स्काई का नाम क्या हो गया बदल के, टाटा प्ले हो गया है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखना, हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस UPS निर्माण कंपनी ने मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2022 का पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा न्यूमेरिक UPS। तो भारत के अग्रणी UPS निर्माता और आपूर्तिकर्ता न्यूमेरिक UPS को मुंबई में एक कार्यक्रम में मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया 2022 का पुरस्कार मिला है, तो इसका नाम याद रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अंडमान और निकोबार के पुलिस आयुक्त के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, नीरज ठाकुर को। तो अभी गृह मंत्रालय ने नीरज ठाकुर को अंडमान निकोबार के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बाकी सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने थे,
जी अशोक कुमार भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने। और इनके नाम से एक और व्यक्ति हैं जी अशोक कुमार, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के वो डायरेक्टर जनरल बने। पुष्प कुमार जोशी एचपीसीएल के नए अध्यक्ष बने। अब देखो बात अंडमान निकोबार की है तो ये रहा मैप में अंडमान निकोबार। कैपिटल इसकी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अच्छा बताओ अंडमान निकोबार इनको कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। अच्छा अंडमान निकोबार आइलैंड का हाई कोर्ट ये कहाँ पर है? ये कोलकाता हाई कोर्ट में ही लगता है, जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 द्वीपों के नाम बदले थे यहाँ पे। क्या है याद होंगे अब तो आपको। एक तो है हेवलॉक द्वीप जिसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया, नील द्वीप जिसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया, रोस द्वीप जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया। अच्छा अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। वैसे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी यहीं पर है, साउथ बटन नेशनल पार्क। और बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और कहाँ पर है। और आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो भी अंडमान निकोबार में है जिसका नाम है बैरन आइलैंड वॉल्केनो। उसके अलावा 100% टीकाकरण दोनों खुराक देने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था अंडमान निकोबार। तो ये सब ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 7 से 7.2 के बीच में रहने का अनुमान लगाया है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि माल्टा देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा रॉबर्ट अबेला। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिया गया है। वहीं पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।